निशिकांत दुबे सांसद द्वारा संसद सदस्य श्रीमती महुआ मोइत्रा के विरुद्ध सदन में प्रश्न पूछने के बदले नकदी में प्रत्यक्ष संलिप्तता के संबंध में दिनांक 15 अक्टूबर 2023 को दी गई शिकायत पर आचार संहिता की पहली रिपोर्ट पर विचार के उपरांत समिति के निष्कर्षों को स्वीकार करती है कि सांसद श्रीमती महुआ मोइत्रा का आचरण अनैतिक और संसद सदस्य के रूप में अशोभनीय है और इस कारण उनको लोकसभा सदस्य बने रहना उपयुक्त नहीं होगा। इसलिए संकल्प करती है कि उन्हें लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाए। जो सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें, जो विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ। हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की लोकसभा की सदस्यता खत्म कर दी गई है। स्पीकर ओम बिरला ने जैसे ही कहा कि जो लोग पक्ष में है वे हां कहें, जो विपक्ष में है वो ना कहें, और लोगों ने हाथ उठाया और सब लोगों ने कहा कि हां महुआ मोइत्रा ने गलती की है, सवाल पूछने के बदले उन्होंने पैसा लिया है, इसलिए उन्हें अब लोकसभा का सांसद रहने का अधिकार नहीं है। उसके बाद लोकसभा स्पीकर ने इसे मंजूरी दी और महुआ मोइत्रा की सदस्यता एक झटके में खत्म हो गई। उसके बाद महुआ मोइत्रा ने गुस्से का इजहार करते हुए भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला बोला और उन्होंने कहा है कि हमें झुकाने के लिए सरकार ने सारे नियम और सारे कानून को तोड़ डाला है। कैश फॉर क्वेरी मामले में घिरी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता खत्म कर दी गई है। एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट के बाद उनके निष्कासन का प्रस्ताव लोकसभा में पेश हुआ। उसके बाद वोटिंग हुई। हालांकि महुआ मोइत्रा को निष्कासित करने के लिए सदन में वोटिंग शुरू होते ही विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया था। वोटिंग के बाद लोकसभा स्पीकर ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ निष्कासन का प्रस्ताव पास कर दिया। लोकसभा से निष्कासन के बाद महुआ ने कहा कि लोकसभा के एथिक्स कमेटी ने मुझे झुकाने के लिए बनाई गई अपनी रिपोर्ट में हर नियम को तोड़ डाला। इससे पहले भी चर्चा के दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने महुआ मोइत्रा को सदन में बोलने की इजाजत नहीं दी थी। उन्होंने कहा था कि उन्हें पैनल मीटिंग में बोलने का मौका मिलना चाहिए था। 17वीं लोकसभा वाकई ऐतिहासिक रही है। एक ऐसा सदन है जिसे वुमेन रिजर्वेशन बिल पास होते देखा। उसके साथ ही सदन ने 78 महिला सांसदों में से एक सबसे मजबूत विच हैंड को भी देखा था। इस लोकसभा ने एक संसदीय समिति का जो मामला था उसे भी बहुत जोर शोर से उठाया गया था। लेकिन महुआ मोइत्रा के मामले को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार हंगामा कर रही थी। 14 अक्टूबर को जय अनंत देहाद्रोई ने भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में महुआ के खिलाफ सीबीआई में केस दर्ज कराई थी। उसके अगले ही दिन यानी 15 अक्टूबर को बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से महुआ को संसद से सस्पेंड करने की मांग कर दी और आखिरकार फिर ऐसा मामला हुआ कि 8 दिसंबर को एथिक्स कमेटी के चेयरमैन विजय सोनकर ने लोकसभा में महुआ पर रिपोर्ट पेश कर दी और रिपोर्ट पेश करने के फौरन बाद महुआ मोइत्रा की जो सदस्यता है वो रद्द कर दी गई है। यानी उन पर इल्जाम यह था कि वो पैसा लेकर के सवाल पूछती है। वो सवाल किसी भी इशू पर हो सकते हैं और पैसा लेने के बाद वो पार्लियामेंट आती है, सरकार को घेरती है। जबकि विपक्ष के नेताओं ने और खुद महुआ मोइत्रा ने, उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने, जो ममता बनर्जी की पार्टी है, उन्होंने कहा कि महुआ मोइत्रा ने अडानी पर जब सवाल पूछा तो सरकार को बुरा लग गया। इससे पहले राहुल गांधी ने भी अडानी पर सवाल किया था और उसी सवाल की वजह से उनकी भी सदस्यता खत्म कर दी गई थी। हालांकि जब मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो उनकी सदस्यता बहाल कर दी गई, लेकिन आज जो कार्रवाई हुई उसमें महुआ मोइत्रा की सदस्यता खत्म की गई है। और खत्म होने के फौरन बाद विपक्ष के जितने भी बड़े नेता हैं वो मोदी सरकार को घेरने में लगे हैं। महुआ मोइत्रा ने खुद ही कहा कि हमको यानी महुआ मोइत्रा को झुकाने के लिए सरकार ने सारे नियम को ताक पर रख दिया।